ये देखिए जी, लीव्स किस तरह हो गए इस पौधे के। ये जो आजकल के दिन चल रहे हैं, अप्रैल की आज है 11 तारीख। तो इसके बारिश के बाद ये एक पेस्ट का अटैक हुआ मेरे पौधों पे। ये है लीव्स। उसके बाद अगर आप इधर देखें तो इसके लीव्स भी बिल्कुल इसी तरह हो गए हुए हैं। तो ये अभी स्टार्ट, उनके लीव्स कुछ ऐसे हो चुके होते हैं जैसे ये वाइटिश आपको नजर आ रहे हैं। और जब आप लीव्स को देखते हैं स्पेशली सुबह के टाइम, तो उसके पीछे आपको इस तरह की ये सुंडियां सी नजर आती हैं। ठीक है, ये अगर आपको नजर आ रही हो, मैं कोशिश करता हूं, ये वाइट सी सुंडियां सी नजर आती हैं, बिल्कुल बारीक सी। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो गुलाब से रिलेटेड, और गुलाब में एक मसला आजकल आ रहा है। ठीक है, जब आप अपने पौधों को देखते हैं तो आपको उनके कुछ लीव्स खराब हुए हुए नजर आते हैं। उनके लीव्स कुछ खराब नजर आते हैं, आपको कुछ मसला होता है उनके लीव्स पे, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूं। उनके लीव्स कुछ ऐसे हो चुके होते हैं जैसे ये वाइटिश आपको नजर आ रहे हैं। और जब आप लीव्स को देखते हैं स्पेशली सुबह के टाइम, तो उसके पीछे आपको इस तरह की ये सुंडियां सी नजर आती हैं। ठीक है, ये अगर आपको नजर आ रही हो, मैं कोशिश करता हूं, ये वाइट सी सुंडियां सी नजर आती हैं, बिल्कुल बारीक सी। ये बेसिकली एक पेस्ट का अटैक है। ये अभी छोटी सुंडियां नजर आती हैं, आ रही हैं। ठीक है, ये थोड़ी और बड़ी होंगी तो इनके ऊपर अच्छे खासे बाल होंगे और काफी थिक हो चुकी होंगी ये सुंडियां। तो ये आपके पौधों को पे अटैक करती हैं और उसके पत्ते कुछ इस तरह कर देती हैं जैसे ये जाली हो। तो आज की वीडियो बेसिकली इसी से रिलेटेड है कि मैं आपको ये बता सकूं कि आखिर ये किस चीज का अटैक है और इसके साथ कैसे आपने टैकल करना है, यानी कौन सा पेस्टिसाइड यूज करें कि आप इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकें। ये देखिए जी, लीव्स किस तरह हो गए इस पौधे के। ये जो आजकल के दिन चल रहे हैं, अप्रैल की आज है 11 तारीख। तो इसके बारिश के बाद ये एक पेस्ट का अटैक हुआ मेरे पौधों पे। ये है लीव्स। उसके बाद अगर आप इधर देखें तो इसके लीव्स भी बिल्कुल इसी तरह हो गए हुए हैं। तो ये अभी स्टार्ट हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको कि ये आखिर किस वजह से हो रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों को आइडिया है कि ये किस वजह से हो रहे हैं तो जरा गेस कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि ये आखिर लीव्स गुलाब के इस तरह क्यों हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी वजह दिखाता हूँ। ये देखिए जी, इस लीव की ये बैक साइड पे आपको ये नजर आ रहा होगा कीड़ा। ये मैं लीफ उल्टा करता हूं तो फिर उसकी बैक साइड पे आपको काफी ज्यादा नजर आएंगे। ये देखेंगे, ये अभी छोटा है साइज में। ठीक है, बाद में ये बड़ा होगा तो इसके ऊपर बाल आ जाएंगे। ये बेसिकली कैटरपिलर है। ये लीव्स को इस तरह कर देता है, जो अभी मैंने आपको जिस तरह दिखाए थे कि जैसे सुराख हो जाएंगे, बिल्कुल उसका ग्रीन पन खत्म हो जाएगा और बिल्कुल पतली लेयर, यानी जो ऊपर एक लेयर होती है ना शाइनिंग सी, जाली सी, वो रह जाती है, बाकी सारा ये पत्ता खा लेता है। तो ये बड़ी तेजी से बढ़ता है। एक पौधे पे नजर आएगा तो अगले दिन ये आपको 10 पौधों पे नजर आएगा और उससे अगले दिन ये सारे पौधों पे फिर रहा होगा। तो इसको जल्दी से टैकल करना बहुत जरूरी होता है, वरना ये आपके सारे लीव्स खराब कर देगा और आपका पौधा जो है वो स्ट्रेस में चला जाएगा। तो इसको खत्म करने के लिए क्या यूज करने जा रहा हूं मैं और आप क्या यूज कर सकते हैं, मैं सारी ऑप्शन आपको बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं फर्दर डिटेल डिस्कस करूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो उनको नोटिफिकेशन आ जाए और वो टाइमली देख के उससे फ़ायदा उठा सकें। तो एक चीज़ यहाँ मैं बताता चलूँ आपको कि ये जो कैटरपिलर हैं, ये आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग नज़र आएंगे आपके पौधे पे घूमते फिरते हुए। दोपहर के टाइम या दिन के टाइम ये छुप जाते हैं, ये आपको नज़र नहीं आएंगे, मुश्किल से नज़र आएंगे। और उसके बाद शाम के टाइम जैसे ही सूरज गुरूब होने वाला होगा या हो रहा होगा, तो ये उस वक्त फिर निकल आते हैं।
तो ये आपको तब नजर आएंगे, तब तो ये क्लियरली विजिबल होते हैं। इसलिए आप इनको देखने ढूंढने की कोशिश ना करें, बल्कि जैसे ही आपको इस तरह के लीव्स नजर आए अपने, तो फौरन से पहले समझ जाएं कि ये कैटरपिलर का अटैक है और आपने स्प्रे करना है, और बहुत अच्छे से स्प्रे करना है ताकि आपके पौधे बच सकें और आगे अच्छी ग्रोथ कर सकें। तो जो अब इस मसले के लिए जो पेस्टिसाइड आपने यूज करनी है, उसमें एक तो ये सैगा पेस्ट क्लियर है, ये आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये मल्टीपर्पज है, और जो लोग मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे थे ना कि कोई एक बता दें जो हम रख लें, हमारे इतने प्लांट्स तो नहीं कि हम एक से ज्यादा रखें, तो ये सैगा पेस्ट क्लियर आप रख लें। कीमत भी मुनासिब है, इसमें एमामेक्टिन और ल्यूफ्रॉन है, तो ये तकरीबन हर किस्म के मसले को टैकल कर देती है लो लेवल पे। थ्रिप्स पे भी इफेक्टिव है, माइट्स पे भी है, काफ़ी हद तक है, और उसके अलावा ये कैटरपिलर पे भी। इसकी क्वांटिटी जो है ना वो 0.5 ml पर लीटर से ज़्यादा नहीं लेनी, ठीक है, ये यूज़ की जा सकती है। और सबसे अच्छी जो कैटरपिलर पे इफेक्ट करती है वो है क्लोरीपेरीफॉस। वो किसी भी आप दीमक वाले जहाँ से दीमक की दवाई मिलती वहाँ जाएंगे, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। और उसके बाद जो बहुत अच्छा असर करती है, ये सैगा पेस्ट क्लियर भी काफ़ी अच्छा असर करती है, कंट्रोल देती है। और क्विक कंट्रोल के लिए क्लोरीपेरीफॉस है, या फिर ये प्योरेट है, प्योरेट। प्योरेट भी आपको किसान घर से बड़ी आसानी से मिल जाती है, और ये बहुत अच्छा कंट्रोल देती है। यानी क्विक कंट्रोल के लिए अगर आपको चाहिए तो प्योरेट यूज करें, या फिर पेरीफॉस यूज करें। अगर अटैक बहुत बढ़ गया तो फिर ये दोनों यूज करें, अदरवाइज सैगा पेस्ट क्लियर, जैसे अभी मेरा इतना अटैक तो नहीं है, कुछ पौधों पे है, तो ये सैगा पेस्ट क्लियर भी अच्छा रिजल्ट दे देगी। लेकिन अभी के लिए मैं ये यूज करने जा रहा हूँ प्योरेट, क्योंकि सैगा पेस्ट क्लियर मैंने कुछ दिन पहले यूज की है, तो अब मैं वो यूज नहीं करूंगा, अब मैं ये प्योरेट की तरफ जाऊंगा। अब स्प्रे टैंक में एक तो ये मैं पेस्टिसाइड डालूंगा, लेकिन इसके साथ क्योंकि ग्रोथ को भी प्रमोट करना है, जो लीव्स खराब हुए हैं नए लीव्स भी निकले, तो उसके लिए अगर आप देख रहे होंगे ये जो ब्लू कलर की है ये NPK 2020 है, वो मैं यूज करने जा रहा हूँ 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ये ले रहा हूँ। और इसके साथ मैं ले रहा हूँ 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट, इप्सम सॉल्ट, ये ले रहा हूँ। इन दोनों को भी मैं इसी स्प्रे टैंक में साथ डालूंगा। 20 ग्राम NPK 2020 और साथ 10 ग्राम जो है 20 लीटर के टैंक के लिए इप्सम सॉल्ट ले रहा हूँ 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो ये मैंने पानी ले लिया हुआ है, ये पानी है, इसमें मैं इसको डाल दूंगा ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और फिर इसको मैं स्प्रे टैंक में डालूंगा। अच्छी तरह हिलाने के बाद जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो स्प्रे टैंक में डाल दूंगा। और स्प्रे करने का तरीका वही है कि आपने पूरे पौधे को नहलाना है, ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह स्प्रे करना है, ठीक है। और बेस में भी आपका स्प्रे पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो कैटरपिलर है ये मिट्टी पे भी पड़े होते हैं, आपके मीडिया के ऊपर भी गिर जाते हैं, वहां पे भी रहते हैं। अब इनका एक और चीज मैं कैटरपिलर की आपको बता दूं कि ये आपको ज्यादा नजर आएंगे अर्ली मॉर्निंग। स्प्रे का बेस्ट टाइम या तो अर्ली मॉर्निंग करें या फिर शाम में तकरीबन 5 बजे के बाद। बेहतर ये है कि शाम में 5 बजे के बाद करें, वो बेस्ट टाइम है, ठीक है। और अगर आपने पानी देना है तो पहले आपने पौधों को पानी दे लेना अच्छी तरह, और फिर आपने स्प्रे करना है। स्प्रे के बाद आपने 8 से 10 घंटे पौधों को पानी नहीं देना। तो ये बस कुछ एहतियात हैं जो लाजमी ख्याल रखें स्प्रे करते हुए। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कैसे स्प्रे करना है और क्यों करना है। तो आप भी टाइमली स्प्रे करके अपने पौधों को बचा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पौधों पे अभी कैटरपिलर का अटैक नहीं हुआ तो लेकिन फिर भी आप स्प्रे लाजमी कर दें ताकि आपके पौधे बचे रहें। तो अभी के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।